मॉर्निंग। वेलकम बैक वंस अगेन। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। एंड लास्ट जो हमारा वीडियो सेशन का पार्ट 6 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए थे कम्प्लीटली। सो आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 एंड हम क्वेश्चन नंबर 26 से आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है एंड इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं वीडियो सेशन के पार्ट 7 में। सो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ मनी, वन एट 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. If the former earns 437.50 more as interest at the end of 2 years, find his investment in each case and the total amount invested. क्वेश्चन में डियर हमें ये बोला हुआ है कि एक पर्सन ने इक्वल सम जो है वो इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक पर्सन ने इक्वल सम इन्वेस्ट किया, एक सम 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरा सम उसने इन्वेस्ट किया 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब ये कहा है कि अगर पहले वाली इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जो उसने 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे सम इन्वेस्ट किया था, अगर उससे उसको 437.50 रुपये का इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है 2 साल के एंड में, तो बताओ कि उसने दोनों इन्वेस्टमेंट्स कितने कितने रुपए की थी और टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितने रुपए की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने वो चीज़ें लिख ली। हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट गिवन है 6%, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट गिवन है 5%। अब हमें ये बात भी गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो डिफरेंस आएगा हमारा 437.50 एंड टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स। देखिए क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि जो उसकी पहली वाली इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी फॉर्मर इन्वेस्टमेंट है, उससे उसको 437.50 रुपये ज़्यादा मिले थे, राइट। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 437.50 रुपये। अब देखिए जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 26 को भी सॉल्व करना है कि इसमें भी हमारा सेम तरीका है कि एक इन्वेस्टमेंट है सिंपल इंटरेस्ट पे 6% के, एक इन्वेस्टमेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5% के, और दोनों में से सिंपल इंटरेस्ट पे 437.50 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि बताओ उसने दोनों इन्वेस्टमेंट में कितना कितना सम इन्वेस्ट किया था। मीन्स प्रिंसिपल निकालना है दोनों इन्वेस्टमेंट का और साथ ही उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स भी बतानी है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाय 100। इसमें से माइनस कर देंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के प्लेस पे आप अमाउंट का फॉर्मूला रख दो, P/1 + R/100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। तो ये फाइनली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया, राइट। ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए आगे हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, तो हमने दोनों के डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। 437.50 रुपये इज इक्वल टू P इंटू सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो इधर 6 आ गया, मल्टीप्लाई टाइम गिवन है 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100 माइनस। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है 5%, सो 5/100 हो जाएगा, पावर अगेन 2 क्योंकि टाइम सेम है 2 ईयर्स का ही, माइनस प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल हमने दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लिया था, तो अंदर -1 रह गया। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 437.50 इज इक्वल टू 12P डिवाइड बाय 100, राइट। 6 × 2 करेंगे तो 12P आ गया डिवाइड बाय 100 माइनस P इंटू, जब आप 1 + 5/100 को सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए अंदर जब आप 1.05 के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.1025। ठीक है, तो आगे इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और भी आगे इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो फाइनली इस स्टेप में हम देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई करते हुए हमें इक्वेशन मिल गई है 437.50 इज इक्वल टू 12P डिवाइड बाय 100 माइनस 1.1025 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1025। इसको P से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। नीचे 100 से हमने एलसीएम लिया और फाइनली सॉल्व करते हुए प्रिंसिपल P की वैल्यू हमें मिल गई है 25,000।
तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया है। तो अब देखिए उसने कितना एक इन्वेस्टमेंट किया। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उसने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इन्वेस्टमेंट में इक्वल सम इन्वेस्ट किया है, बराबर बराबर। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट में उसने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो इसका मतलब दूसरी इन्वेस्टमेंट में भी उसने 25,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए होंगे, राइट। अब अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उसकी, 50,000 की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे एंड कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में हमें गिवन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% इज 3,783। देखिए हमें 3 साल का टाइम गिवन है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% का, और साथ ही साथ 3,783 का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। हमने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फॉर द सेम टाइम, और साथ ही साथ हमने टाइम की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमारा सॉल्व होएगा। देखिए कमिंग टू द सॉल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो जो हमें इंपॉर्टेंट बातें गिवन है हम उनको हम राइट डाउन कर लेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है, राइट। हमने टाइम यहाँ पे नोट कर लिया 3 years का। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट का 5%, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। साथ ही साथ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिया हुआ था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है 3,783 रुपये। अब देखिए हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3,783, राइट। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ और टाइम पीरियड बताओ। मीन्स व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट, कि सेम रेट पर अगर 5% पर ही या सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता तो कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है सेम रेट को यूज़ करते हुए, सेम 5% को यूज़ करते हुए, और हमने टाइम की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3,783 प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी होता है। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू रख दी हमने 3,783 प्लस पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो यहाँ आ जाएगा 5/100 पावर टी। टाइम पीरियड कितना है 3 years, तो 3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए अंदर जब आप 1 प्लस 5/100 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.05। तो यहाँ पे एंड अगेन नेक्स्ट स्टेप में 1.05 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आपके क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1.157625। तो इक्वेशन हमारी बन जाती है इसी तरह से 3,783 प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1.157625 पी, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन को पूरी तरह से जब आप सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिंसिपल की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके मिल जाएगी 24,000 की। तो 24,000 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, क्वेश्चन में तो हमसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाएंगे अगर 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाए तो हम क्या करेंगे, हम फिर से 3 साल के लिए 5% का सिंपल इंटरेस्ट रेट यूज़ करते हुए 24,000 के प्रिंसिपल पर सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 3,600। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना होगा और सिंपल इंटरेस्ट रेट हमने निकाल लिया है, ठीक है। एंड फॉर द सेम टाइम के लिए पूछा था। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। सेम इंटरेस्ट रेट पर यानी सेम 5% पर सेम टाइम के लिए मतलब सेम 3 years के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाया जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट उसने 3,600 रुपये अर्न किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। एक सम को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स वाज 225 एंड 238.50।
अब इस क्वेश्चन में हमें सक्सेसिव ईयर्स के रेट्स गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यूज गिवन है 2 सक्सेसिव ईयर्स के। तो यहाँ पे हमारा कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने काफ़ी बार कॉन्जिक्यूटिव ईयर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। सेम इस क्वेश्चन में फिर से हमने कॉन्जिक्यूटिव ईयर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। आगे हमसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो एंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस ईयर्स। और हमने बिगिनिंग में प्रिंसिपल कितना था, बिगिनिंग का सम कितना था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले हमें जो बात गिवन है हमने उसको यहाँ पे लिख ली है कि 2 सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट रेट्स गिवन है 225 और नेक्स्ट का है 238.50। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी सक्सेसिव ईयर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो रूल क्या था कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसको प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे 225 और इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू और फर्स्ट ईयर की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो यानी कि 238.50 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 13.5 रुपये आपका 225 पर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, राइट। तो अगर 225 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट 13.5 है तो यहाँ हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना हम कंसीडर करेंगे 225 मल्टीप्लाई रेट हमें नहीं पता, टाइम हम 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, रेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6%, ठीक है। अब 6% रेट तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बिगिनिंग का प्रिंसिपल कितना था वो भी निकालो। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, राइट। तो 225 का जो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें हम सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अमाउंट निकाल सकते हैं, राइट। अमाउंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट है 225 प्लस प्रिंसिपल कर देंगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे रखिए P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। टाइम कितना रखेंगे हम 1 और अमाउंट की प्लेस पे क्या रखेंगे 225 प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम नहीं जानते, 1 प्लस रेट कितना है हमारा 6% का, तो 6% हमने रेट की यहाँ पे वैल्यू रख दी है। क्वेश्चन में आपको गिवन था रेट अभी हमने क्वेश्चन के सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके रेट निकाला है 6%, तो 6% हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। आप आगे इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे एंड इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते स्टेप बाय स्टेप हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 1 प्लस 6/100 को जब आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1.06 एंड P प्लस 225 इज इक्वल टू P इंटू 1.06 पावर 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली प्रिंसिपल मिल जाएगा 3750 रुपये का। तो क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, वो हमने निकाल लिया 6% का। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, हमने निकाल लिया 3750 रुपये का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हो जाता है। आज के वीडियो सेशन में हमने आगे 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट, और खुद से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे वीडियो सेशन पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।